Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। धम्मपद का 20वां अध्याय। हाँ, मग्गवक मतलब मार्ग का अध्याय। बिल्कुल। इसमें बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है ना, जीवन का, दुखों से निकलने का और असली ज्ञान पाने का, आज उसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर के कुछ खास श्लोक हैं और उनसे जुड़ी कुछ बड़ी दिलचस्प कहानियां भी हैं और उनकी व्याख्याएं। सदियों पुरानी बातें हैं ये, पर आज भी देखिए कितनी सटीक लगती हैं। वही तो आज का हमारा इरादा यही है कि इन शिक्षाओं का जो सार है उसे पकड़ें। खासकर वो रास्ता कौन सा है जो दुखों से मुक्ति दिलाता है, और ये जो दुनिया बदलती रहती है, अनित्यता, इसका क्या मतलब है और इसमें हमारी अपनी कोशिश, हमारा एफर्ट, वो कितना मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। शुरुआत एक कहानी से करते हैं, 500 भिक्षुओं की कहानी। ये दिखाती है कि बुद्ध असल में किस मार्ग की बात कर रहे थे। हाँ, ये कहानी अच्छी है। तो ये भिक्षु कहीं यात्रा से लौट रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि भाई रास्ता कैसा था, कहीं प्लेन था, कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं रेत थी, ऐसी बातें। अच्छा, फिजिकल रास्ते की बात। हाँ बिल्कुल। तभी बुद्ध वहां पहुंच गए और उन्हें उनकी बातें सुनी। फिर बुद्ध ने कहा, भाई आप लोग जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है ना, पर असली चर्चा का विषय वो मार्ग होना चाहिए जो हमें जीवन के दुखों से पार ले जाए। अच्छा। और वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला सही रास्ता। श्लोक 273 में वो कहते भी हैं कि जैसे सभी रास्तों में ये 8 अंगों वाला मार्ग सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ। हाँ श्रेष्ठ, वैसे ही सच्चाइयों में 4 आर्य सत्य सबसे ऊंचे हैं। अवस्थाओं में वैराग्य मतलब निब्बान वो सबसे उत्तम है, और इंसानों में 2 पैरों वालों में वो श्रेष्ठ है जिसने सच को अपनी आंखों से देख लिया है, यानी बुद्ध। मतलब फोकस बाहरी रास्तों से हटाकर अंदर के रास्ते पर लाना था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि सबसे उत्तम, सबसे शुद्ध रास्ता बताया गया है। श्लोक 274 में तो यहां तक कहा है कि दृष्टि की शुद्धि के लिए, यानी चीजों को साफ साफ जैसा वो हैं वैसा देखने के लिए। यही एकमात्र मार्ग है, कोई दूसरा नहीं। और इसी पर चलकर मार यानी मृत्यु या मोह कह लीजिए, उसके असर को काटा जा सकता है, उसे कंफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्लोक 275-276 में वो क्या कहते हैं कि मैंने तो बस रास्ता खोज लिया है। जैसे शरीर में कांटा चुभा हो तो उसे निकालने का तरीका पता चल गया। हाँ। वो रास्ता मैंने बता दिया है, पर उस पर चलना, मेहनत करना, वो तो तुम्हें खुद ही करना होगा। सही। तथागत यानी बुद्ध, वो तो केवल मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं। जो लोग ध्यान लगाकर इस रास्ते पर चलेंगे वही मार के बंधन से छूटेंगे। ये बात बहुत अहम है, बहुत ज्यादा। इसमें जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर है ना, कमाल का है। हाँ। बुद्ध ने नक्शा दे दिया कह सकते हैं, पर मंजिल तक का सफर वो तो खुद तय करना है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई किसी और के लिए ये मेहनत नहीं कर सकता। और इस रास्ते पर चलने के लिए तैयारी भी तो चाहिए होगी। आपने दृष्टि की शुद्धि की बात की थी। हाँ, टीकाओं में, कमेंट्रीज में बताया गया है कि इस मार्ग पर ठीक से चलने के लिए मन और नजरिए का साफ होना बहुत जरूरी है। इसे विशुद्धि या शुद्धि कहते हैं। अच्छा। इसके कई स्टेप्स हैं, जैसे सील विशुद्धि, यानी अपना आचरण, अपना व्यवहार नैतिक रूप से शुद्ध रखना, एथिक्स। हाँ। फिर चित्त विशुद्धि, मन को एकाग्र करना, ध्यान के जरिए शांत करना। और फिर डिट्ठी विशुद्धि। डिट्ठी विशुद्धि ये क्या है? ये है अपने नजरिए को सही करना, ये समझना कि जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं वो असल भी क्या है, कहीं वो सिर्फ एक भ्रम तो नहीं। ये सब तैयारी है उस गहरी समझ के लिए जो आगे चाहिए। तो ये रास्ता सिर्फ चलने का नहीं बल्कि खुद को तैयार करने का, बदलने का भी है। अब आते हैं उस गहरी समझ पर जिसे बुद्ध प्रज्ञा कहते हैं। श्लोक 277 से 279 में जीवन की 3 सच्चाइयों का जिक्र है जिन्हें समझना बहुत जरूरी माना गया है। हाँ, इन्हें अस्तित्व के 3 लक्षण कहते हैं, त्रिलक्षण। हाँ। इसकी भी एक कहानी है। हाँ। वही 500 भिक्षु। अच्छा, वही वाले। हाँ, वही। एक बार फिर ध्यान में सफल नहीं हो पाए और बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने उन्हें याद दिलाया कि देखो, पिछले जन्म में कश्यप बुद्ध के समय तुमने इसी विषय पर ध्यान किया था कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ।
और फिर बुद्ध ने उन्हें ये 3 सूत्र दिए। पहला श्लोक 277, सब्बे संखारा अनिच्चाति। सब्बे संखारा अनिच्चा। हाँ, यानी जितनी भी बनी हुई चीजें हैं, स्थितियां हैं, सब अनित्य हैं, हमेशा बदलती रहती हैं, टिकती नहीं। जब कोई इस सच्चाई को अपनी प्रज्ञा से, अपनी गहरी समझ से देखता है, तो उसे दुखों से वैराग्य होने लगता है। यही शुद्धि का मार्ग है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो चीजें हों या हमारे एहसास। बिल्कुल। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, रिश्ते, दुनिया की हर चीज, सब बदल रहा है लगातार। दूसरा सूत्र श्लोक 278, सब्बे संखारा दुखाती। दुखा। दुख। हाँ। सभी बनी हुई चीजें दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि वो बदलती हैं, खत्म होती हैं। इसलिए उनसे जुड़ाव, अटैचमेंट हमें दुख देता है। जब इस सच्चाई को भी प्रज्ञा से देखा जाता है, तो दुख से वैराग्य होता है। यही शुद्धि का मार्ग है। और तीसरा श्लोक 279, सब्बे धम्मा अनत्ताति। अनत्ता। हाँ, अनात्म, यानी सभी धर्मों में, सभी अवस्थाओं में कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं ना, वो बस बदलती हुई शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का एक फ्लो है। जैसे नदी। कैसे? नदी दिखती तो एक है, पर पानी लगातार बह रहा है, बदल रहा है। कोई एक पक्की, ना बदलने वाली चीज नहीं है जिसे मैं कहा जा सके। जब इस अनात्म भाव को प्रज्ञा से देखा जाता है, तो भी दुख से वैराग्य होता है। यही शुद्धि का मार्ग है। अनित्य, दुख, अनाथ, ये 3 सच्चाइयां, इन्हें सिर्फ जानना नहीं बल्कि गहराई से महसूस करना, यही प्रज्ञा है। हाँ, और इसी से वैराग्य, डिटैचमेंट पैदा होता है। देखिए, ये निराशावादी होना नहीं है। नहीं, ये चीजों को उनकी असलियत में देखना है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ बदलेगा, सब कुछ दुख दे सकता है अगर हम उससे चिपके रहें, और कोई स्थायी मैं है ही नहीं जिसे बचाना है, तो हमारी पकड़ ढीली पड़ जाती है, मोह कम होता है। और यही मुक्ति की तरफ पहला बड़ा कदम है। मृत्यु का चिंतन, मरण सती, वो भी इसी समझ से जुड़ा है। ये याद रखना कि जीवन अनिश्चित है, मौत कभी भी आ सकती है। यह हमें आलस छोड़कर सही कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। आपने प्रयास की बात की। आलस इस रास्ते में कितना बड़ा रोड़ा है, इस पर भी एक कहानी है ना? हाँ, श्लोक 280 में भिक्षु तिस की कहानी। तिस। वो युवा था, बलवान था, पर जब ध्यान और प्रयास करने का समय था, तो आलस कर जाता था। अरे! एक रात कोशिश की, पर नींद आ गई। लड़खड़ाया और गिरकर जांग की हड्डी तोड़वा बैठा। ओहो! तब बुद्ध ने कहा, जो उठने के समय, मतलब प्रयास के समय, उठता नहीं, युवा और ताकतवर होके भी आलस करता है, जिसके इरादे पस्त हैं, ऐसा आलसी इंसान प्रज्ञा के मार्ग को कभी नहीं पा सकता। मतलब ताकत होते हुए भी सही समय पर सही कोशिश ना करना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। बिल्कुल। प्रज्ञा यानी सही समझ सिर्फ सोचने में, सुनने से नहीं आती। टीकाओं में कहा गया है कि असली प्रज्ञा भावनामय होती है। भावनामय? हाँ, यानी ध्यान और अभ्यास से पैदा होती है, खासकर विपश्यना ध्यान से, जिसमें अनित्य, दुख और अनात्म को सीधे अनुभव किया जाता है। आलस इसमें सबसे बड़ी बाधा है। बिना प्रयास के ये गहरा अनुभव संभव नहीं। प्रयास शरीर से भी होता है, वाणी से भी और मन से भी। कर्म का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है। श्लोक 281 में एक अजीब कहानी है सुअर प्रेत की। हाँ, वो भी है। महामोगलान, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से थे, उन्होंने एक प्रेत देखा। शरीर तो इंसान का, पर सिर सुअर का, और मुंह से कीड़े निकल रहे थे। बाप रे! बुद्ध ने बताया कि ये पिछले जन्म में एक भिक्षु का, अच्छा? जिसने चालाकी से 2 साथी भिक्षुओं में झगड़ा करवाकर मठ पर कब्जा कर लिया था। अच्छा। अपने बुरे कर्मों, खासकर वाणी और मन के बुरे कर्मों की वजह से वो पहले नरक में गया और फिर इस प्रेत योनि में जन्मा। तो बुद्ध का संदेश क्या था इस कहानी से? संदेश था कर्मों के प्रति सावधान रहने का। श्लोक 281 कहता है, वाचानुरक्षी मनसा सुसंवुतो कायेन च अकुशलम न कहीरा। इसका मतलब अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, मन को संयम में रखो और शरीर से कोई बुरा काम ना करो। इन 3 कर्म पथों को जो शुद्ध रखता है, वही ऋषियों द्वारा बताए गए मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग पर चल पाता है। ये दिखाता है कि हमारे विचार, बोल और काम कितने शक्तिशाली हैं और उनका नतीजा हमें ही भोगना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत यही व्यक्तिगत जिम्मेदारी सिखाता है। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। ज्ञान और ध्यान का संतुलन भी जरूरी लगता है। एक कहानी है अभिमानी भिक्षु पोठिल की, जो जानता तो बहुत था पर करता कुछ नहीं था।
श्लोक 280। सही। पोठिल त्रिपिटक का ज्ञाता था वो, दूसरों को उपदेश देता था, पर खुद ध्यान नहीं करता था। बुद्ध से छेड़ते हुए अकिंचन पोठिल कहते थे। अकिंचन मतलब निकम्मा, जिसके पास कुछ नहीं है। निकम्मे पोठिल। इससे उसे चोट लगी और एहसास हुआ। वो दूर एक जंगल के मठ में गया और वहां एक 7 साल के बच्चे से, जो अरहंत बन चुका था, उससे ध्यान की विधि सीखी। 7 साल के बच्चे से? और लगातार अभ्यास करके पोठिल भी अरहंत बन गया। कमाल है। इस पर बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा, योगा वैयति भूरि, अयोगा भूरि संखयो। योग से? हाँ, योग मतलब यहाँ ध्यान, उससे प्रज्ञा भूरि उत्पन्न होती है, और अयोग यानी ध्यान न करने से प्रज्ञा का नाश होता है। उन्नति और अवनति के इन 2 रास्तों को जानकर खुद को उस रास्ते पर लगाना चाहिए जिससे प्रज्ञा बढ़े। ये साफ करता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं, अनुभवजन्य ज्ञान के लिए ध्यान का अभ्यास जरूरी है। समथ यानी एकाग्रता और विपश्यना यानी अंतर्दृष्टि, दोनों तरह के ध्यान का अपना महत्व है। और इन सब में एक बहुत बड़ी बाधा है आसक्ति, अटैचमेंट, खासकर रिश्तों और सांसारिक चीजों से। श्लोक 283-284 में इस पर जोर है। हाँ, यहाँ 5 बूढ़े भिक्षुओं की कहानी है। वे भिक्षु बनने से पहले जिस स्त्री से विवाहित थे, उसकी मृत्यु हो गई। सालों बाद भी वे उसके लिए रो रहे थे। हाँ, बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये आसक्ति जन्मों जन्मों से चली आ रही है। उन्होंने एक जातक कथा सुनाई जिसमें वो पिछले जन्म में कौवे थे और समुद्र में डूबी अपनी मादा साथी के लिए चोंच से समुद्र खाली करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है! बुद्ध ने कहा, वनम छिंदत मा रुक्खम। वनम छिंदत, क्लेशों के जंगल को काटो, पेड़ को नहीं। मतलब बाहरी चीजों को छोड़ने से पहले मन के भीतर जो राग द्वेष मोह का जंगल है ना, उसे काटना जरूरी है। इसी जंगल से डर पैदा होता है। और फिर एक बहुत मार्मिक उपमा दी गई है। हाँ, श्लोक 284 कहता है कि जब तक इंसान के मन में स्त्री या किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति कह लीजिए, उसके प्रति जरा सी भी आसक्ति, वनत शब्द इस्तेमाल हुआ है, आसक्ति की झाड़ी, वनत। हाँ, जब तक वो बची है तब तक उसका मन वैसे ही बंधा रहता है जैसे दूध पीता बछड़ा अपनी मां से चिपका रहता है। ओहो! ये दिखाता है कि आसक्ति कितनी गहरी और बांधने वाली हो सकती है। इसे काटे बिना मुक्ति नहीं। आसक्ति को काटना, ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। क्या बुद्ध ने इसका कोई तरीका भी बताया? श्लोक 285 में कमल के फूल वाली कहानी शायद इसी से जुड़ी है। बिल्कुल। एक सुनार का बेटा भिक्षु बना। उसे ध्यान के लिए शरीर की अशुद्धता पर सोचने को कहा गया, पर उसका मन नहीं लगा उसमें। वो विषय उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं था शायद। तब बुद्ध ने उसे एक सुंदर खिले हुए कमल पर ध्यान लगाने को कहा। उसका मन एकाग्र हो गया, वो गहरे ध्यान में उतर गया। फिर बुद्ध ने अपनी शक्ति से उस कमल को मुरझा दिया। मुरझा दिया? क्यों? ताकि उसे अनित्यता का बोध हो। खिलते से मुरझाते कमल को देखकर उसे समझ आया कि इतनी सुंदर चीज भी पल भर में नष्ट हो सकती है। तब बुद्ध ने कहा, उच्छिंद स्नेह मत्तोनो कुमुदम सार्दिकम वपाणेना। इसका क्या मतलब है? जैसे शरद ऋतु में हाथ से कुमुद यानी लिली को तोड़ देते हो, वैसे ही आत्मस्नेह यानी अपने पंचस्कंधों, शरीर, मन वगैरह से जो गहरा लगाव है, उसे तोड़ दो और शांति के मार्ग, निब्बान के मार्ग को ही बढ़ाओ। तो यहाँ आत्मस्नेह का मतलब सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं है, बल्कि अपने इस बनते बिगड़ते शरीर और मन को मैं और मेरा मानकर उससे चिपकना है। एकदम सही। इसी आसक्ति को काटने की बात है। और ये कहानी ये भी दिखाती है कि ध्यान का तरीका व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए और कैसे अनित्यता का बोध हमें वैरागी की ओर ले जा सकता है। अनित्यता का सबसे बड़ा सबूत तो मृत्यु है, और मृत्यु का भय शायद सबसे बड़ा भय। श्लोक 286 से 289 तक इसी विषय पर है। किस्सा गौतमी की कहानी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, किस्सा गौतमी। उसका इकलौता बेटा मर गया था। वो दुख में पागल सी होकर बच्चे के शव को गोद में लिए घूम रही थी, दवा ढूंढ रही थी। लोग उसे बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं दवा दूंगा, पर पहले तुम किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। और उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। हर घर में कोई ना कोई मरा था। तब उसे समझ आया कि मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तब बुद्ध ने उसे समझाया। श्लोक 287 में आता है कि जैसे बाढ़ सोए हुए गांव को बहा ले जाती है, वैसे ही मृत्यु उस इंसान को बहा ले जाती है
जो अपने बच्चों, पशुओं और संपत्ति में डूबा हुआ है, आसक्त है। किसा गौतमी को सत्य का बोध हुआ और वो भी मार्ग पर चल पड़ी। एक और ऐसी ही दर्दनाक कहानी पट्टाचारा की है। हाँ, पट्टाचारा। उसने तो एक ही दिन में अपने पति, 2 बच्चे, माता-पिता और भाई सबको खो दिया था। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, शोक में विक्षिप्त सी हो गई थी। सोचकर ही डर लगता है। नो। बुद्ध ने उसे समझाया, श्लोक 288-289 में है कि जब अंत समय आता है तो न पुत्र बचा सकते हैं, न पिता, न कोई रिश्तेदार। मौत के सामने सारे सहारे झूठे पड़ जाते हैं। कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस सच्चाई को समझकर अपने शील यानी सदाचार को मजबूत करना चाहिए और निब्बान की ओर ले जाने वाले रास्ते को साफ करना चाहिए, मतलब उस पर चलने की तैयारी करनी चाहिए। ये कहानियां दिल दहला देती हैं, पर शायद यही इनकी ताकत है। ये हमें जीवन की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती हैं कि मृत्यु अटल है और संसारिक सहारे अस्थायी हैं। बिल्कुल। टीकाओं में सल्ल सुत्त यानी बाण सूत्र का जिक्र आता है। उसमें कहा गया है कि शोक करना व्यर्थ है। जैसे शरीर में लगे बाण को निकालकर फेंकना जरूरी है, वैसे ही मन में लगे शोक के बाण को भी निकाल फेंकना चाहिए। रोने चिल्लाने से न तो मरने वाला वापस आता है, न जिंदा रहने वाले को शांति मिलती है। शरीर और दुख ही बढ़ता है। समझदार व्यक्ति जीवन की नश्वरता को समझकर शोक नहीं करता, बल्कि अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाता है, क्योंकि अंत में वही साथ जाते हैं। तो इन सब कहानियों और उपदेशों का सार क्या निकलता है? मग्गवग्ग हमें क्या सिखाता है? निचोड़ क्या है? और मेरे ख्याल से सबसे मुख्य बात यह है कि दुख से निकलने का एक निश्चित मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। और ये मार्ग सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान, ये सब शामिल है। और ये मार्ग हमें जीवन की असलियत दिखाता है कि सब कुछ अनित्य है, बदलने वाला है। इसी बदलाव के कारण अगर हम चीजों से चिपके रहेंगे तो दुख पाएंगे। और ये कि कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, हम सब प्रक्रियाओं का एक प्रवाह है। और सबसे जरूरी बात, बुद्ध सिर्फ गाइड हैं। रास्ता उन्होंने दिखा दिया, हाँ। पर चलना हमें खुद है। अपनी कोशिश, अपना ध्यान, अपनी समझ और अपना सदाचार, यही असली सहारे हैं। मृत्यु एक सच्चाई है जिससे कोई बाहरी ताकत या रिश्ता नहीं बचा सकता। आसक्ति बंधन है और वैराग्य और प्रज्ञा ही मुक्ति का द्वार है। तो आज की इस चर्चा से एक सवाल हमारे साथ रह जाता है। अगर हम जानते हैं कि जीवन अनिश्चित है, मृत्यु अटल है और सांसारिक सहारे आखिर में काम नहीं आते, तो हम अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना ध्यान किन चीजों पर लगा रहे हैं? क्या वो चीजें वाकई हमें स्थायी शांति या संतोष दे सकती हैं? इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हैं। Thanks for watching.